वेलकम। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है इस लेक्चर सीरीज़ में। आज मैं रिलेशंस चैप्टर के एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैं इसलिए कर ले रहा चाह रहा था कि थोड़ा सा रिलेशन चैप्टर का आइडिया लग जाए और अच्छे से। उसके लिए बेसिक क्वेश्चंस बनाने ज़रूरी हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं रिलेशंस, उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आदमी को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे। क्योंकि आप जानते भी होंगे कि आदमी दौड़ने से पहले खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ता है। तो खड़े होने के लिए और चलने के लिए आपको कुछ हल्के क्वेश्चंस के सपोर्ट चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। एक सेट, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि एक सेट ए दिया हुआ है जो है 1 2 3 से लेकर 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल्स टू एक्स कमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 where x, y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. ठीक है, तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इसका निकालना है डोमेन, इसका कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन वो होता है जब दो सेट आपस में कनेक्टेड रहें इस तरह से। तो हमने पढ़ाया था कि डोमेन वो सारे सेट बनाने हैं जिसका जिसका इमेज बन रहा है। या रिलेशन आर दिया हुआ है x, y such that 3x minus y is equals to 0, x, y belongs to A। यानी ये दिया हुआ है y is equals to 3x, यानी हर x के लिए वो y लेना है जो 3 टाइम्स उसका हो। तो इसका रिलेशन R आ जाएगा 1, 3, फिर 2 पुट करेंगे तो 2, 6, फिर 3 पुट करेंगे तो 3, 9, फिर 4, 12, फिर 5 पे हो जा रहा है क्या 15। अब 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 12 के बाद 5 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये जो है नहीं होगा, 14 तक ही रहेगा। क्या होगा ये? बस इतना ही बड़ा रिलेशन होगा। 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12। ठीक है, इतने ही एक्स एंड वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। तो अब इसका डोमेन आप लिख सकते हो। डोमेन वो होते हैं जो पहला ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है उसका सेट, यानी 1 2 3 एंड 4। रेंज आपका हो जाएगा जो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट है उसका सेट, यानी 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। और कोडोमेन आपका क्या होता है? पूरा का पूरा दूसरा सेट, यानी ए से ए का रिलेशन था तो ये वाला सेट पूरा का पूरा हो जाएगा कोडोमेन। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब एक डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। उसके बाद दिया हुआ एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्स कमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें आपको लेना है जो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो और x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x लेस देन 4 है और x कमा वाई जो है वो नेचुरल नंबर है। ये दिया हुआ है तो सिंपल हो गया। ये चीज़ हमें इवेलुएट करनी है। x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। जो जो x वैल्यू लेगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। तो x 3 वैल्यू ले रहा है तो इसका डोमेन निकल जाएगा अपना आसानी से। इसका डोमेन हो गया 1 2 3। ठीक है ना। अब रेंज क्या होगा? रेंज निकाल लेते हैं। तो रिलेशन को लिख ही देते हैं रोस्टर में फटाफट। आर क्या हो जाएगा आपका? एक्स 1 पुट करेंगे तो 1, 6, 2, 7 और 3, 3 + 5 8। ये आपका रिलेशन हो गया। तो आपका रेंज हो जाएगा 6 7 और 8। इसका रेंज होगा 6 7 8। कोडोमेन आपको पता है रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो उसका कोडोमेन हो जाएगा नेचुरल नंबर।
डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है यहाँ पे। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 5, 4 नहीं है। बी है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई एक्स कमा वाई, द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। बेसिकली हमें रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को लिख देना है। मैं इसको मिटा देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व कर लेना चाहिए, बिल्डअप हो जाएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट और। तो ए से बी का रिलेशन यानी रिलेशन जो भी होगा वो सबसेट ऑफ ए इंटू बी होगा। कंडीशन क्या दिया हुआ है आर का, एक्स कॉमा वाई है, सच दैट डिफरेंस ऑफ एन एक्स एंड वाई इज़ ऑड, यानी एक्स कॉमा वाई का मॉड ले लीजिए, ये आपका ऑड है। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अपने को डिफरेंस ऑड होने से मतलब है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आर में क्या क्या आ जाएगा, आप सिंपल कॉम्बिनेशन बना लीजिए। इसमें एक्चुअली ए इंटू बी में आते हैं 4 इंटू 3 12 एलिमेंट्स। अब 12 का डिफरेंस देखना होगा, 12 ऑर्डर्ड पेयर में से कौन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। 1 और 4 होगा, 1 4 का डिफरेंस 3 है जो ऑड है। 1 6 भी होगा, 1 6 का डिफरेंस 5 है जो ऑड है। 1 9 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 8 है वो इवन हो जाएगा। उसी तरह 2 4 नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, 2 9 होगा, 2 9 होगा, इसका डिफरेंस 7 है और वो ऑड है। 3 4 होगा, 3 6 होगा, यानी 3 4 होगा, 3 6 होगा, 3 9 नहीं होगा। उसी तरह 5 4 होगा, 5 6 होगा, 5 4 होगा, 5 6 होगा, 5 9 नहीं होगा। तो ये आपका आ गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन डिपिक्ट हो गया और यही आपका आंसर होगा 3 का। 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा। द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू। तो ये जो फिगर दिया हुआ एक रिलेशन है पी से क्यू में, इसको सेट बिल्डर में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो बड़ा आसान है इसका रोस्टर फॉर्म, तो अपने को तुरंत मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसको ऐसे ले लेना है, 5 3 से कनेक्टेड है, 6 4 से कनेक्टेड है, 7 5 से कनेक्टेड है। ये आपका सिंपल सा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। सेट बिल्डर में लिखना है तो पहले इसका आप दोनों का सेट बना लीजिए। एक सेट P बना लीजिए जो है 5 6 7, एक सेट Q बना लीजिए जो है 3 4 5। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सेट Q आपने बना लिया 3 4 5 का। अब जो रिलेशन है वो है रिलेशन इज़ फ्रॉम P टू Q। अब ये रिलेशन का मैं सेट बिल्डर लिख लेता हूँ। ये वो x y लेने हैं सच दैट, यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अगर ये 5 है तो ये 3 हो जा रहा है यानी 2 कम, 6 है तो ये 4 हो जा रहा है 2 कम, 7 है तो 5 हो जा रहा है यानी 7 - 2, यानी सच दैट y इज इक्वल्स टू क्या है x - 2, वेयर x बिलोंग्स टू P से लेना है और y जो है वो Q से लेना है। ठीक है, ठीक। तो y जैसे 5 लेंगे तो 5 में से 2 गया 3 तो 3 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 Q में है। 6 में से 2 गया 4 तो 6 4 से कनेक्ट हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5 तो 5 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है ना। अब रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। डोमेन क्या है, डोमेन कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पे सेट P डोमेन है और रेंज क्या है, रेंज जिससे कनेक्ट हो रहा है वो सेट Q है। सेट Q के सारे एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है तो यही रेंज हो गया। और 5 6 7 सबका इमेज बन रहा है। 5 का इमेज 3 बना, 6 का इमेज 4 बना, 7 का इमेज 5 बना, तो सबके इमेज बन रहे हैं। तो ये पूरा डोमेन में आ गया और इमेज का पूरा सेट रेंज हो गया। आसान सा क्वेश्चन है। अगले में आ जाते हैं 5। अगले क्वेश्चन के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट दिया हुआ A 1 2 3 4 एंड 6 5 नहीं है।
Let R be the relation defined by A comma B, AB belongs to A and B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. तो write R in roster form, find the domain, find the range. तो निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A इंटू ए का सेट लेना है, ए इंटू ए का सबसेट निकालना है, यानी इसमें होते एक्चुअली 25 एलिमेंट्स, लेकिन जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वो पहले से डिविजिबल हो तो 1 के साथ तो सारे आ जाएंगे, 1 2 1 3 1 4 और 1 6। ठीक है, ये पांचों आ गए क्योंकि 1 सबको डिवाइड कर रहा है। अब 2 के साथ आएगा 2, 2 के साथ आएगा 4 और 2 के साथ आएगा 6, 3 के साथ आएगा 3 और 3 के साथ आएगा 6, उसी तरह 4 के साथ सिर्फ 4 ही आएगा और 6 के साथ सिर्फ 6 आएगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, सारे निकाल दिए, जिसमें जो दूसरा वाला है वो पहले से डिविजिबल है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए रिलेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। ठीक है, 12 आ गए। डोमेन क्या है, पहले एलिमेंट का आप सेट बना लीजिए, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है और 6 है, यानी पूरा का पूरा आ गया 1 2 3 4 6, यानी इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 6। रेंज क्या आ जाएगा, जिससे वो कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4 6 1 से ही हो गया रेंज, 1 2 3 4 एंड 6, पूरा का पूरा सेट ए आ गया। ठीक है, अब जो भी होगा रिपीट ही होगा, फिर 2 रिपीट हो रहा है, फिर 4 रिपीट हो रहा है, तो ये आपका हो गया आंसर 1 2 3 4 6, डोमेन और रेंज सेट ए ही हो गया इसका। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन छठा देखते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई x, x+5। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू दिस। तो ये आप निकाल लीजिए, आसान सा है। आप पुट करना शुरू करोगे, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 + 5 5, 5 भी इसमें, 5 इसमें हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ x इसमें बिलोंग करना है, दूसरे वाले एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है। तो 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा और उसी तरह 5 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो डोमेन हो गया, डोमेन यही होगा जो दिया हुआ है, डोमेन सेट वही है जो दिया हुआ है, जहाँ से x आ रहा है 1 2 3 4 और 5, और रेंज आपका फिर हो जाएगा शुरू 5 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10। ये सेकंड वाले एलिमेंट का जब सेट बना लेंगे तो ये आपका रेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन सातवां देख लेते हैं। तो पहले मैं मिटा दूं इसे। सातवां दिया हुआ राइट द रिलेशन आर x, x³ x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। ये तो बहुत आसान है, x, x³ जहाँ x प्राइम है, आपको बताया था सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2, 8, उसके बाद 3 है तो 3, 27, उसके बाद अगला 5 है तो 5, 125, 125 है, फिर 7, 3 43 है। बस यही है, लेस देन 10 में ये सारे आ गए, तो ये आपके आ जाएंगे 2 3 5 7 के करस्पॉन्डिंग आपका सेट मिल गया रोस्टर फॉर्म में। यही हो गया। आपको मैंने बताया था कि वन क्यों प्राइम नहीं होता है। वन इसलिए प्राइम नहीं होता है क्योंकि प्राइम नंबर वो है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और एक 1, 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसलिए 1 प्राइम नहीं लिए थे। आपको बताया गया था, ये सेट्स के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, a x, y z है, b 1, 2 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ए टू बी का नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ए इंटू बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 3 2 6। ए टू बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू की पावर 6, और यही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर 6। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी वही है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो इसका आंसर क्या है,
2⁶। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 9, वो दिया हुआ है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड इंटीजर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर, ए बी बिलोंग टू जी एंड ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। ए माइनस बी क्या दिया हुआ है? एक इंटीजर दिया हुआ है। फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर। अब ये समझने की कोशिश ये कीजिए कि जब दो इंटीजर हैं ए माइनस बी, ए बी दोनों इंटीजर है और ए माइनस बी भी इंटीजर हो, तो दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है। तो कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो अब जब z इंटू जेड का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप इसमें से लोगे x, y, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। यानी ये r क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा z इंटू जेड, पूरा का पूरा z इंटू जेड ये रिलेशन हो जाएगा, है ना। इसमें हटने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन हर z इंटू जेड के एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? z ही हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा? वो भी z हो जाएगा, क्योंकि सारे z इंटू जेड में सारे एलिमेंट सबसे कनेक्टेड होंगे। तो डोमेन z हो गया और रेंज भी z हो गया। इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें रिलेशन जो है वो z इंटू जेड हो गया है, यानी सबसे बड़ा रिलेशन है ये। r इज इक्वल्स टू z इंटू जेड। अगर सबसेट हो, या सबसेट हो सकता था या z इंटू जेड हो सकता था, तो यहाँ z इंटू जेड है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है और इसका डोमेन z हो गया, रेंज भी इंटीजर का सेट हो गया। तो ये आपका NCERT का चैप्टर 2 का मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बस इसलिए किया कि थोड़ा सा आपको रिलेशंस का आइडिया लग जाए। 11th का अब रिलेशन ख़त्म हो गया है, आगे से हम लोग फंक्शंस है इसमें, लेकिन मैं आपको क्लास 12th का रिलेशन पढ़ा दूंगा, उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। NCERT में भी फिर वो कम दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं जितने होते पढ़ा दूंगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसमें भी एक ही चैप्टर है रिलेशन का, तो वो अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।